आज का वचन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 13 से 24। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था, इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थीं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था, मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। कहा जाता है कि ईश्वर के कार्य हमारे कार्यों की तरह नहीं है। आज के पाठ यही दिखलाते हैं। पहले पाठ में संत पौलुस अपने मन परिवर्तन की कहानी बतलाते हैं। वे ख्रिस्तियों को सताया करते थे, पर ईश्वर ने गैर यहूदियों में सुसमाचार प्रचार के लिए उन्हें प्रेरित के रूप में चुना। यदि यीशु के शिष्यों को उनके चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती तो शायद ही पौलुस प्रेरित के रूप में चुने जाते। ठीक उसी प्रकार यीशु मार्था को भी आमंत्रित करते हैं कि वह भी उनकी वाणी को सुनकर थोड़ी शांति से बैठ ले। अगर पूरे विस्तार से मनन चिंतन किया जाए तो हम पाएंगे कि यीशु प्रतिदिन उनके घर आया जाया नहीं करते थे और यीशु के पास मरियम का बैठना काम से भागना नहीं बल्कि उनका सम्मान करने के बराबर था। आज वे एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। आज मरियम और अन्य लोगों की तरह कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। ईश्वर भी उनके कार्यों को सराहते हैं, पर जब कार्य उनके शब्दों को सुनने में बाधक बनते हैं तब वे हमें भी मार्था की तरह आह्वान करते हैं कि हम अपने कार्यों से थोड़ा सुस्ता लें। आमीन।